हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीखरी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखेंगे मोस्टली ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होती है बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आप पूरा जो भी आपका कॉन्सेप्ट है ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आप अप्लाई करते हो इन अ वर्ड प्रॉब्लम, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैं बताऊंगी हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 एंड 2, 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि एक लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है और उसके हमें पॉइंट्स गिवन है 1, 0 और 2, 3। तो हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, या तो ये ए है और एक ये पॉइंट कौन सा है, बी। तो एक लाइन है ये परपेंडिकुलर, वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 1:n की रेशियो में डिवाइड करती है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन सेगमेंट को 1:n की रेशियो में डिवाइड करती है। हमें इस लाइन का, मान लेते हैं ये लाइन है P, इस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें m यानी कि स्लोप पता होना चाहिए, दूसरा हमें उसके पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना हमें स्लोप गिवन है ना ही पॉइंट्स गिवन है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप। पहले देखते हैं स्लोप कैसे निकलेगा। अब स्लोप निकालने के लिए हमें ये दो पॉइंट्स गिवन है ए और बी, तो इनकी यूज करके हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, हमने यूज किया प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब हमारे ये दो पॉइंट्स है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो गया 3 - 0 अपॉन 2 - 1। ये हो गया हमारा 3/1 यानी कि 3। अब स्लोप आ गया है हमारा 3। बट क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें लिखा है लाइन परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होती है लाइन तो स्लोप क्या हो जाता है, -1/m। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही था, हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप क्या होता है हमारा, -1/m। तो हमने क्या निकाला है 3, तो हमारा जो स्लोप हो जाएगा न्यू स्लोप, यानी कि क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा -1/3। ये स्लोप हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, तो एक रिक्वायरमेंट तो हमने फुलफिल कर ली कि हमने स्लोप फाइंड कर लिया। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो डिवाइड करती है लाइन को किस रेशियो में, 1:n की रेशियो में, 1:n की रेशियो में। तो आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, आपने पढ़ा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा C, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C कैसे निकलेंगे, x y मानेंगे तो ये क्या होगा, n × 1, ये सेक्शन फॉर्मूला पुट कर रही हूं मैं, ये n × 1 प्लस 1 × 2 अपॉन 1 + n। ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का भी कैसे करेंगे हम, n × 0, n × y1 यानी कि n × 0 प्लस 1, ये 1 रेशियो × 3 y2, 1 × 3 अपॉन 1 + n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट C के जो x और y है वो हो गया हमारा n × 1 is n प्लस 1 × 2 is 2, तो n + 2 अपॉन 1 + n। ये x कोऑर्डिनेट हुआ और y कोऑर्डिनेट क्या, n × 0, तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये बचा 3/1 + n। ठीक है, अब हमारे को पॉइंट्स भी पता चल गए हैं, हमने स्लोप भी निकाल लिया है, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला लगाऊंगी मैं, चूंकि है y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। अब इसमें y1 और x1 क्या है, मेरे ये पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी निकाले हैं ना, ये न्यू पॉइंट्स है जी। ये मेरा x1 है और ये क्या है मेरा y1। ठीक है, तो मैं इनको यूज करूंगी। और स्लोप क्या है मेरा, स्लोप क्या है मेरा, -1/3। तो चलिए इनको अब इस फॉर्मूला में सिंपली पुट करना है मुझे। तो ये हो गया y - y1, y1 क्या है मेरा 3/1 + m। ठीक है, इज इक्वल टू m क्या है -1/3
ब्रैकेट x माइनस x1, x1 क्या है n+2/1+n, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम आ गया 1+n, ये हो गया y इंटू 1+n माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3, यहाँ पे भी अंदर एलसीएम लिया जाएगा, तो ये हो गया x इंटू 1+n माइनस n, अभी इसको खोलते नहीं हूं मैं, ऐसे लिख देती हूँ, अपॉन 1+n, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये 3 को मैं उधर ले जाऊंगी और 1+n को इधर ले आती हूँ, तो ये इससे पहले मैं 1+n और 1+n को कट भी कर सकती हूँ, तो 3 को जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया 3y 1+n माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू, माइनस साइन पूरा अंदर चला जाएगा, तो ये हो गया -x ब्रैकेट 1+n प्लस, क्योंकि हुआ है ना n+2, ठीक है। तो इसको मैं x और y की टर्म्स को एक साथ ले आती हूँ, तो ये हो गया 3y 1+n प्लस x 1+n इज इक्वल टू n+2 + 9, तो ये हो गया, लास्ट फर्स्ट लाइन लिखनी है मुझे, 3y 1+n प्लस x 1+n इज इक्वल टू n+11, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन। इससे ज्यादा मैं आगे से सॉल्व नहीं कर सकती, तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करी है, 1:n की रेशियो में। तो हमने ये इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा क्वेश्चन था, आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं था, तो हमें पता है कि 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी हो, स्लोप और पॉइंट्स। सो पहले हमने कैसे प्रोसीड किया, स्लोप निकाला यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स, परपेंडिकुलर था तो स्लोप को -1/m किया, और फिर बाद में हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, किस फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, क्योंकि रेशियो गिवन थी ना, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले इस पॉइंट C के x एंड y, और फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is find the equation of a line that cuts off equal intersects on the coordinate axis and passes through the point 2, 3. तो इस क्वेश्चन में बताया, जैसे बेटा ये हमारा ग्राफ है, ये x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, तो एक लाइन पास कर रही है, कट ऑफ कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में, वो यानी कि अगर ये a है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस b है, तो एज पर द क्वेश्चन हमें क्या बताया है, a इज इक्वल टू b गिवन है, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो इक्वल इंटरसेप्ट्स पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट ऑफ कर रही है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि x एक्सिस और दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि y एक्सिस, तो वो इक्वल इंटरसेप्ट पे, अगर ये a है और b है तो a इज इक्वल टू b, आप लिख लीजिए कि ये a है तो ये भी a है, ठीक है। एंड थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो कोई पॉइंट है यहाँ पर, उसका p मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन ऑफ द लाइन बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट में कट करिए तो ऐसी इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है इसका फॉर्मूला, अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो आज ही देखिए कॉन्सेप्ट वीडियो इस चैप्टर की, जिसमें हमने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए। तो इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो ये होता है फॉर्मूला, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इंटरसेप्ट कर रही है लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो अब इस एज पर द क्वेश्चन हमने देखा कि a इज इक्वल टू b है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ x/a प्लस y/also a इज इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस y/a इज इक्वल टू 1। a को मैं उधर ले जाती हूँ, एज अ रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू a। तो ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई जिसे मैं नंबर कर लेती हूँ 1, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या गिवन है मुझे इस क्वेश्चन में, पॉइंट्स गिवन है 2 और 3, ठीक है। तो पॉइंट्स गिवन है यानी कि ये क्या है, x कोऑर्डिनेट और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो ये मैं लिख सकती हूँ, इसमें पुट करूंगी अगर मैं वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी। तो इक्वेशन क्या है मेरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू a। जब x की जगह 2 और y की जगह मैं 3 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, यानी कि 5। a की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 5 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको पुट कर दूंगी वापस से इस इक्वेशन में टू फॉर्म दी कंप्लीट इक्वेशन, पूरा कर देती हूँ इस इक्वेशन को। तो ये हो गया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू a थी इक्वेशन। तो एज अ रिजल्ट a की वैल्यू जब 5 आई तो मैंने क्या किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू
5 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस इक्वेशन ऑफ द लाइन। कैसी लाइन? जो कि कट ऑफ करी थी इक्वल इंटरसेप्ट पे ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y और पास करी थी थ्रू द पॉइंट 2,3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। Question number 13 is find the equation of the line passing through the points 2, 2 and cutting off intercepts on the axis whose sum is 9। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है टू द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे बेटा ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो एक लाइन है जो कट ऑफ कर रही है एक पॉइंट पे, जो पॉइंट है यहाँ पे 2, 2। ये पॉइंट हम मान लेते हैं सपोजिटली पी। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि वो इक्वली इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, और हमने माना था कि अगर ये ए है तो ये भी ए है। ठीक है, यही था इस प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया है कि कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट एट इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट्स नहीं बताया है ये, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो कैसे कट कर रही है इंटरसेप्ट्स को, कि उनका जो सम है वो 9 है। ठीक है, तो यानी कि अगर ये a है और ये b है तो a प्लस b क्या है? 9 है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। पॉइंट गिवन है 2, 2 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें बताया था कि वो इंटरसेप्ट कर रही है इक्वली ऑन बोथ द कोऑर्डिनेट्स x और y, तो ये a और ये a भी मान लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे हमें बताया कि वो कैसे इंटरसेप्ट कर रही है कि उन दोनों का जो सम है यानी कि a प्लस b का जो सम है ये क्या है? ये 9 है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी है। तो जब भी कोई लाइन इंटरसेप्ट करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर इंटरसेप्ट। जब इंटरसेप्ट करती है लाइन तो इसका इक्वेशन हमने क्या निकाला है? फॉर्मूला क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि a प्लस b इज इक्वल टू क्या है? 9 है। इससे मैं b ले लेती हूँ, 9 माइनस a लिख सकती हूँ मैं b को, है ना। a प्लस बी क्या है? 9, तो मैंने b को क्या ले लिया? 9 माइनस a। अब ये b की जो वैल्यू है 9 माइनस a, इसको मैं पुट कर दूंगी अपने इस फॉर्मूला में, तो ये मेरा हो जाएगा x अपॉन a। x अपॉन a क्या है? a की जगह तो मैं a ही लिखूंगी, ठीक है, प्लस y अपॉन b की जगह मैं लिखूंगी 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब मैं एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम क्या आ गया? a इंटू 9 माइनस a, इधर ही मल्टीप्लाई हो गया x को 9 माइनस a से प्लस a को y के साथ इज इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं इसे एक लीनियर इक्वेशन बनाना चाह रही हूँ, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये मेरा हो गया, और अंदर ब्रैकेट भी खोल लेती हूँ साथ ही साथ, 9x माइनस ax प्लस ay इज इक्वल टू, ये उधर ले जाती हूँ तो ये हो गया 9a माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? तो बस लीनियर इक्वेशन बनाई है मैंने। अब इसमें क्या है? पॉइंट्स क्या गिवन है? अब आ जाती है पॉइंट्स की बारी। पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो क्या है? 2, 2। तो अब इन पॉइंट्स को यूज करेंगे जैसे हमने पहले 12th क्वेश्चन में किया था, यानी कि ये कह रहा है कि x y 2 है और y भी 2 है, तो पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान लो इसे सपोजिटली, ठीक है। तो अब इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरा हो गया 9, x की जगह मुझे क्या पुट करना है? 2, 9 इंटू 2 माइनस a इंटू 2 प्लस a इंटू y की वैल्यू भी 2 है, इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। बेसिकली मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये हो गया 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर, प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9a माइनस a स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ठीक है, अब बस क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया ना, तो फैक्टर्स निकालने हैं हमें। उससे पहले रीअरेंज कर लेती हूँ, तो ये हो गया a स्क्वायर, अभी माइनस में आ रहा है तो मैं उधर ले जाती हूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि माइनस a स्क्वायर आ रहा है ना, तो मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो प्लस माइनस करके कितना आए? 9 आए, और मल्टीप्लाई करके कितना आए? 18 आए। तो हाँ, 6 और 3 ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे। तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 3 क्या होता है? 18 है ना, और माइनस माइनस प्लस तो 18a स्क्वायर बन रहा है, और 9a कैसे आएगा? माइनस 9a माइनस 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, तो ये हो गया। आगे मैं इसे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, तो ये हो गया, कॉमन लिया मैंने इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स में से, मैंने क्या कॉमन लिया? a, अंदर आया a माइनस 6, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया माइनस 3, अंदर आया a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a माइनस 3, a माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे a क्या आ गया मेरा? 3, और दूसरा a क्या आ गया मेरा? 6।
क्लियर है। अब बस ये जो ए आया है 3 और ए आया है 6, इसको मैं किस में पुट कर दूंगी, जो मेरा इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला है। इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है ना, इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला। इसे मैं मान लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2, चलिए मान लीजिए। और फिर अब बस ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें। पुट ए इज इक्वल टू 3 कर लेती हूँ मैं, आप मुझे 6 करके आंसर बताना कमेंट्स में, ठीक है। मैं ए की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ इक्वेशन 2 में और इक्वेशन निकाल रही हूँ, आप मुझे ए की वैल्यू 6 पुट करके आंसर बताइएगा। तो ये हो गया x/3 प्लस y/ b क्या था 9 माइनस ए, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, आपको शायद दिख नहीं रहा था, इसे ऊपर कर देती हूँ। हाँ, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में पुट किया, तो ये हो गया x/3। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, इक्वेशन 2 है ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला है, उसमें पुट किया, तो ये आया x/3 प्लस y/6। 6 कैसे आया, क्योंकि b क्या है 9 माइनस ए, तो 9 माइनस 3 6 आ गया इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो गया आंसर, इक्वेशन ऑफ द लाइन। कैसी लाइन, जो कि पास कर रही थी थ्रू द पॉइंट 2 2 और वो इंटरसेप्ट कर रही थी दोनों एक्सिस को, जिसका सम 9 था। तो अगर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है गिवन उसको इन्फर कर लिया और अप्लाई कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। आप भी अपना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी माय मिस्टेक, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था बेटा ये, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 13, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। Question number 13 is find equation of the line passing through the point 0 2 making an angle of 2π/3 with the positive x-axis. Also find the equation of the line parallel to it and crossing y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो अब आप देखिए तो ये एक्चुअली दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया, दो चीजें निकाली है। एक इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि पॉइंट ये है और एंगल ये है, और दूसरा आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल है और वाई एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स क्रॉस कर रही है। तो दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस है जिन्हें कंबाइन कर दिया है इसमें, ठीक है। तो पहली वाला पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहला जो है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी है कोई, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 2, और वो क्या कह रहे हैं, वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव किस तरफ होता है, यहाँ पर, इधर तो नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पर, 2π/3 का एंगल, ये इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए हर बार क्या क्या जरूरत होती है हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट पता होना चाहिए और हमें स्लोप पता होना चाहिए। हम यही कोशिश करते हैं हमारे पास ये दो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो पॉइंट गिवन है, स्लोप नहीं गिवन है, बट इस बार क्या इन्फॉर्मेशन है स्लोप निकालने के लिए, एंगल गिवन है 2π/3। तो हमें पता है कि स्लोप हम एंगल से कैसे निकाल लेते हैं, स्लोप क्या होता है m, और एंगल से वो कैसे निकलता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m इज इक्वल टू tan 2π/3। पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो π/3 क्या हुआ 180/3, ठीक है, यानी कि कितना हुआ 60 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 2π/3 है ना, तो इसे करो तो 2 इंटू पाई कितना है 180/3, तो 3 से कट किया ये 60 हो गया, ठीक है। और 60 को फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ एक्चुअली 120, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब 120 का तो हमें पता नहीं है कि क्या होता है आंसर tan 120 का, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 90 + 30। अब हमें पता है कि जो tan है 90 के पास 90 डिग्री के बाद के ऊपर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, कॉट में बदल जाता है। लेकिन कॉट में बदलेगा और 90 के बाद ही कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan और कॉट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये हो गया माइनस कॉट कितना 30 डिग्री, ठीक है। और cot 30 कितना होता है बेटा √3, और यहाँ पे विद द माइनस साइन, तो m यानी कि स्लोप हमारा कितना आ गया है -√3। दोबारा बताती हूँ, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, स्लोप तो नहीं गिवन है लेकिन एंगल बताया है 2π/3, तो हमने लिख दिया tan 2π/3 जो कि होता है tan 120। कैसे आया, पाई को मैंने कितना लिया 180 डिग्री, तो ये 120 डिग्री आ गया, ठीक है। tan 120 नहीं पता है, इसे हम ब्रेक करेंगे 90 + 30 में, और tan की क्या फीचर है कि 90 के बाद वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इनटू cot, और 90 के बाद यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल किया, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहां पे tan और cot कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो ये माइनस और cot 30 की वैल्यू क्या है √3, तो हमारा जो स्लोप आ गया वो √3 आ गया। अब स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 0 2, तो बस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लेते हैं जैसे निकालते आए हैं हम।
इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हुई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, पॉइंट्स क्या है 0 और 2, तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना आया है √3 ब्रैकेट x माइनस x1 क्या है 0। ठीक है, तो बस इसको खोल देती हूँ ब्रैकेट को, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x, ये तो टर्म ही 0 हो गई, 0 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं इधर ले जाती हूँ √3x को √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, जो हमें बोला था फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 मेकिंग एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स। तो यहां तक का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया। अभी बाकी ये सेकंड वाला जो पूछा है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, ये भी बचा है। तो अब इसमें क्या पूछा है, तो इसमें इंफॉर्मेशन है इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। तो अब ये क्या है कि ये y एक्सिस कौन सा, ये एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो ये बेटा ओरिजिन ओ ये है सेंटर, बिलो द ओरिजिन यानी कि नेगेटिव में, तो ये हो गया -2। ठीक है, अब क्योंकि वो सिर्फ y एक्सिस को कट कर रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो क्या हुए, x के क्या हुआ 0 और y का क्या हुआ -2। तो अब जो हमारे को न्यू पॉइंट्स गिवन आ गए हैं हमारे, वो है 0, -2। ठीक है, और स्लोप हमें पता है m हमने जो निकाला है वो है -√3। तो अब ये दोनों यूज करके हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई हमारी, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इस वाली पॉइंट्स हैं आपके 0 और -2। तो चलिए, तो ये हो गया y माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। तो ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये तो टर्म ही 0 हो गई। ठीक है, तो हम इसको क्या ले जाएंगे, अच्छा m की वैल्यू भी तो पुट करनी है, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू √3x, y को मैं उधर ले जाती हूँ ये सबको, तो ये हो गया √3x माइनस √3x, सॉरी, तो ये हो गया √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा था कि वो क्रॉस कर रही है y एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन यानी कि -2। ठीक है, और y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो यानी कि जो x के कोऑर्डिनेट क्या है वो 0 है और y का क्या है -2। तो ये आपके न्यू पॉइंट्स थे, और स्लोप आपने ऑलरेडी निकाला ही था -√3, तो उससे हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दो चीजें पूछी गई थी, दो को कंबाइन किया था इन्होंने, तो ये आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो आप अच्छे से कीजिएगा ये क्वेश्चन। चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट द पॉइंट -2 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपने जैसे ग्राफ बनाते हो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये x है और ये y एक्सिस है, तो आपको बोला गया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, यहां से कोई एक लाइन पास कर रही है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है किसी और लाइन के, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आ रही है किसी लाइन से, और इस लाइन के हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है -2, 9। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है और ये कहाँ पे आ रही है, ये ओरिजिन पे आ रही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, इसका इक्वेशन ऑफ दी लाइन निकालना है। इजी है निकालना, हमें इसके पॉइंट्स तो पता है, -2 9 गिवन ही है क्वेश्चन में, और ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन है तो हम इजीली स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, y2 माइनस y1 जब 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1। पॉइंट्स कौन से है मैं लिख लेती हूँ एक बारी, पॉइंट्स है हमारे, एक है -2, 9 और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 0 0। ठीक है, तो y2 माइनस y1, ये y2 हो गया 0 -9 अपॉन 0 माइनस ऑफ -2, तो ये हो गया -9 अपॉन 2। तो हमारा स्लोप क्या आ गया है -9 अपॉन 2। नहीं, अभी ये नहीं आया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होता है, हम बहुत बार कर चुके हैं, तो स्लोप क्या हो जाता है -1 अपॉन m, यानी कि ये हो गया -1 अपॉन m। कितना आया आपका -9/2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2/9। तो ये जो स्लोप है हमारा कितना आया बेटा 2/9। ठीक है, तो स्लोप हमें पता है, पॉइंट्स हमें पता है -2 और 9। तो चलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो गया हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस बारी पॉइंट्स क्या है, m तो ये रहा आपका, और जो पॉइंट है वो क्या है -2 और 9। तो चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, y माइनस y1 यानी कि 9 इज इक्वल टू m कितना निकला है आपका 2/9 अपॉन x माइनस ऑफ -2, तो मैं एक ही बारी कर देती हूँ इसको x प्लस 2। ठीक है,
चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। 9 से इधर मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9y माइनस 81, अंदर भी ब्रैकेट खोलती हूँ तो 2x प्लस 4। अब बस इधर उधर लेके जाना है। ये हो गया 2x माइनस 9y प्लस 4 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन आंसर। तो क्या गिवन था आपको एक क्वेश्चन को ढंग से समझना है बेटा। वो कब आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि वो ओरिजिन से पास कर रही है वो लाइन, और वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, और उसके पॉइंट्स हमें गिवन थे -2 और 9, और आपको फिर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना था। तो 2 पॉइंट्स गिवन थे, गिवन तो एक ही था बट हाँ ओरिजिन का हमें पता था 0 0 होता है, तो वो नॉलेज यूज करके हमने स्लोप निकाल लिया, और फिर जब स्लोप और पॉइंट पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो इजी था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 15। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 15, तब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 15। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, 16th ऑनवर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। Question number 15 is the length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if length is 124.942 when C is 20 and length is 125.134 when C is 110, express L in terms of C. बहुत ही important question है, डबल स्टार लगा लीजिए। ये एक वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्रिएट किया है इस क्वेश्चन का। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना है। डायरेक्ट कुछ नहीं दिया है कि पॉइंट्स हैं और स्लोप गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए, या पॉइंट गिवन है और एंगल गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बताया। आपको अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग इसमें अप्लाई करना है। कह क्या रहे हैं वो क्वेश्चन पे कि एल सेंटीमीटर यानी कि लेंथ और इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आप जब एक ग्राफ ड्रॉ करते हो बेटा तो उसका एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ध्यान से समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि जो C है यानी कि टेम्परेचर है उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और जो लेंथ है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। वो कह रहे हैं ना कि लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है कि ये ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, जब C की वैल्यू 20 थी तो L की वैल्यू कितनी थी, 124.942, और फिर जब C की वैल्यू 110 थी तब L की वैल्यू कितनी थी, 125.134। तो बेसिकली ये ग्राफ ही प्लॉट किया हुआ है। और जो आपको ये वैल्यूज गिवन है कि जब C आपका कितना था, 20 था, तब L कितना था आपका 124.942। तो ये समझने की बात है, आपने C को प्लॉट कर लिया एक्स एक्सिस पे और लेंथ को, C यानी कि टेम्परेचर, और लेंथ को प्लॉट कर लिया आपने वाई एक्सिस पे। तो जब C की वैल्यू 20 थी तब आपका लेंथ कितना आ रहा था, 124.942, और जब C की वैल्यू 110 थी तब आपका लेंथ कितना था कॉपर वायर का, 125.134, है ना। आपको बोला क्या है, आप एक्सप्रेस करिए L को इन टर्म्स ऑफ C, तो आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कि ये और ये पॉइंट्स है और आपको ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्या कोई दिक्कत है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो आपको जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, एक्स ये और वाई ये, दूसरा क्या है एक्स ये और वाई ये। तो ये है आपका बेसिकली x1 y1, और ये क्या है आपका x2 और y2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन आप कैसे निकालते हो, इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई नॉट या y1 कह लो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है आपका, 124.942 इज इक्वल टू m। अब m भी निकालना है आपको। m का क्या फॉर्मूला होता है, m निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, यही करते आए हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया y2 यानी कि 125.134 माइनस y1 यानी कि 124.942। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 110 माइनस 20। ये तो मैंने भी m लिखा है, अभी ब्रैकेट में मुझे ये भी लिखना है। तो ये हो गया x माइनस x1 यानी कि x माइनस x1 क्या है मेरा, 20। ठीक है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ, फिर आगे इसको सॉल्व करूंगा। आगे तो बस सिर्फ सॉल्व करना ही बचा है। तो आपको बोला गया था कि जब C 20 है तो L कितना आ रहा है, इतना, और जब C 110 है तो L इतना आ रहा है। तो आपने क्या किया, उसको प्लॉट कर लिया एक ग्राफ पे, C को ले लिया एक्स एक्सिस पे और Y को ले लिया आपने, सॉरी L को ले लिया आपने Y एक्सिस पे। तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 20 और 110 एक्स एक्सिस के,
और 124.942 और 125.134 आपको वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन थे, आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। ठीक है, अब ये पूरा नहीं हुआ है, आपको बोला है कि अब इसको मैं आगे सॉल्व करने चलूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, y और x की टर्म्स में आएगा, है ना। लेकिन मुझे बोला है कि एक्सप्रेस करो इक्वेशन ऑफ द लाइन L इन टर्म्स ऑफ c। तो y एक्सिस पे मैंने क्या लिया था, L लिया था, तो y की जगह में क्या लिख सकती हूँ L, और x की जगह में क्या लिख सकती हूँ c, कि ऐसे ही प्लॉट किया है मैंने। तो ये हो गया L माइनस 124.942 इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस करती हूँ तो ये हो गया 0.192 अपॉन 110 माइनस 20 इज 90, और ब्रैकेट में x की जगह क्या लिखूंगी, c माइनस 20। ठीक है, तो बस L को इक्वल टू कर देती हूँ, बाकी चीजें उधर ले जाती हूँ। तो ये हो गया 0.192 अपॉन 90, ब्रैकेट में c माइनस 20, और इसको मैं उधर ले गई तो ये हो गया प्लस 124.942। बस ये है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये है आपका आंसर। इसमें आगे आप और कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, करना चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, आपको तो बस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी थी L और C की टर्म्स में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, डबल स्टार लगाया है मैंने क्योंकि आपको अपना पूरा नॉलेज इक्वेशन ऑफ द लाइन का इसमें अप्लाई करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट ले पाए इस चीज का। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब मैं स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 19 तक है इस एक्सरसाइज में। सो क्वेश्चन नंबर 16 to 19 में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आप अपना काम कीजिए जैसे मैं लिखती हूँ हमेशा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।